क्या आपके लीडर्स में वो पहले वाला जोश अब नहीं दिख रहा है? क्या आपकी टीम ठहराव में फंस गई है? क्या नए लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं? क्या सेल्स नहीं बढ़ रही है? क्या पुराना जोश कहीं गायब हो गया है? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। मैं आज आपके साथ कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके शेयर करने जा रहा हूं, जिनसे मैंने कई सारी ठहरी हुई टीमों में दोबारा नई ऊर्जा और रफ्तार पैदा होते देखा है। अगर आप वाकई में चाह रहे हैं कि आपकी टीम में फिर से एक जोरदार मोमेंटम आए और आपकी टीम लगातार कामयाबी की ओर बढ़ती रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं एक शानदार टॉपिक, ठहरी हुई टीम में मोमेंटम कैसे लाएं। इसके लिए मैं आपके साथ आज 4 ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी टीम में मोमेंटम लाने का जबरदस्त माध्यम बन सकते हैं। जिनमें सबसे पहला पॉइंट है, समस्या की जड़ तक जाएं, अर्थात रूट कोज एनालिसिस। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी टीम अब मोमेंटम में नहीं है। आपको देखने से कहीं ना कहीं इस चीज का आभास होगा कि पहले से और अब में कुछ न कुछ ऐसा फर्क पड़ा है जिसकी वजह से टीम में ठहराव आया है। कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो लोग आपकी टीम में अच्छे से काम कर रहे थे, उनके लेवल उस प्रकार के ना अचीव हो पाए हों जिस एक्सपेक्टेशन के साथ वो यहां पर आए थे। यह भी हो सकता है कि टीम में आपस में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन को लेके चैलेंज हो। यह भी हो सकता है कुछ ऐसे कारण हो कि टीम में नेगेटिविटी पर ज्यादा फोकस होता हो, या कुछ ऐसा भी कारण हो सकता है कि आपका फोकस पहले जैसा ना रहा हो, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि टीम में अदर कंपनीज का या और कुछ ऐसे फैक्टर्स का प्रभाव बढ़ गया हो जिसको आपने टाइम पर संभाला ना हो। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप अपनी टीम को इस प्रकार से देखें, ये चीज चेक करें कि कुछ तो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आज पहले वाली चीजें दोबारा नहीं हो पा रही हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलेगा, ऐसे कारण मिलेंगे जिनके बेस पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से मेरी टीम में मोमेंटम कम हुआ है। बाई चांस आपसे सॉल्यूशन ना हो पाए तो अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, उनके पास बैठिए, अपने कोर लीडर्स की मीटिंग कीजिए। उनके पास बैठ करके जब आप इन चीजों को एनालाइज करेंगे तो मेरा मानना है 100% आप समस्या की जड़ तक पहुंच जाएंगे। इसलिए टीम में मोमेंटम लाने का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप समस्या की जड़ तक जाइए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम में मोमेंटम लाने का, टीम के लीडर्स में कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आपके टीम लीडर्स या तो कंफर्ट जोन में हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग आ गई है कि उनको लग रहा है कि हमारे से होने वाला नहीं है। तो आप अपने टीम लीडर्स के गोल्स को एक बार दोबारा चेक कीजिए। कई बार यह भी कांड हो जाता है, हमने टारगेट बहुत बड़े दिए और कई बार दिए और लोगों से वो टारगेट अचीव नहीं हुए, तो उनकी वजह से भी टीम लीडर्स में कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। इसलिए आपको अपने टीम के लीडर्स के साथ बैठ के प्लानिंग करके उनके नए गोल्स, नए टारगेट सेट कीजिए। भले ही शुरुआत छोटे स्टेप से कीजिए, आप छोटे छोटे टारगेट दीजिए, उन टारगेट्स की पूरी मॉनिटरिंग कीजिए, उनके इन टारगेट को पूरा करने में पूरी हेल्प कीजिए, अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। जो भी इस समय अच्छे प्रोडक्ट आपकी टीम में प्रमोट हो रहे हैं, जो भी कोई अच्छी ऐसी पॉलिसीज आपकी कंपनी के द्वारा लॉन्च की जा रही हैं, उन पर टीम को लेकर आइए। किसी अच्छे बड़े सेमिनार में अपने लीडर्स को लेकर बैठिए, और यदि वो इन टारगेट को अचीव करें, भले छोटे हो, तो सबसे बड़ा काम जो कर सकता है, उन लीडर्स का एक जोरदार सेलिब्रेशन प्रोग्राम अरेंज कीजिए। यदि आप इन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरे करने वाले लोगों को किसी सेलिब्रेशन प्रोग्राम में सेलिब्रेट करते हैं, तो ना केवल इन लीडर्स में मोमेंटम आएगा, बल्कि इन लीडर्स की सेलिब्रेशन से बहुत सारे ठहरे हुए या कंफर्ट जोन में गए हुए लीडर्स में भी मोमेंटम आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लीडर्स टारगेट लेते हैं और उनसे नहीं हो पाता,
तो उनके अंदर एक नेगेटिविटी की फीलिंग आ जाती है। तो आप उनको ऐसा फील कराइए कि आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। और जब उनके छोटे छोटे टारगेट पूरे होंगे ना, यदि वो गोल सेट करना सीख गए, गोल अचीव करना सीख गए, तो उनके अंदर मोमेंटम आ जाएगा सर। और इसके लिए मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि इसी चैनल पर एक बहुत शानदार वीडियो है गोल सेटिंग को लेकर के, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर करते हैं तो ठहरे हुए लीडर्स में अपने गोल के प्रति एनर्जी आएगी और वो अपने छोटे छोटे टारगेट पूरा करके आपकी टीम में एक मोमेंटम के साथ नई दिशा लाने में, नई एनर्जी लाने में वो आपके साथ खड़े दिखाई देने आपको लग जाएंगे। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जब लीडर्स के टारगेट अचीव नहीं हो पाते, वो प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे होते, उनकी टीम उनसे मोटिवेट नहीं होती, लेवल अचीव नहीं हो पा रहे हैं, नई अचीवमेंट नहीं आ पा रहे हैं, तो वो अपलाइन से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं, ज्यादा मीटिंग सेमिनारों के टच में नहीं रहते हैं, तो इससे ऑटोमेटिक मोमेंटम डाउन होता ही होता है। इसलिए इस पॉइंट का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप अपनी टीम में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिए। आपकी अपलाइन के साथ और आपकी डाउनलाइन के साथ एक पीरियोडिक कम्युनिकेशन लगातार बना रहे, चाहे वो जूम मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे वो कोई फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हो, चाहे प्रॉपर फोन कॉल के माध्यम से हो। यदि ये पीरियोडिक कम्युनिकेशन बना रहा तो यदि कुछ चीजें नहीं भी पकड़ में आ रही हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में भी है, तो भी आपसे कनेक्ट रह के, आपके संगत में रह के, आपकी ऊर्जा के प्रभाव से उसके अंदर दोबारा मोमेंटम आने की संभावना बन सकती है। इसलिए अपनी टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना एक ठहरी हुई टीम में जादू की तरह काम करता है। और अब चौथा और लास्ट पॉइंट है लीड बाय एग्जांपल। ये जो भी चीजें आप टीम को सिखा रहे हो, उनको करने के लिए बोल रहे हो, पहले उनको खुद से करके दिखाइए, अपना एग्जांपल सेट कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि टीम ज्वाइनिंग कराने में कमजोर है, तो आप एक टारगेट लीजिए कि मैं इस महीने 4 नई ज्वाइनिंग करा के टीम के लोगों को मैसेज दूंगा कि मैंने इस प्रकार से काम किया और टीम में नई ज्वाइनिंग आना शुरू हो चुकी है। यदि टीम में किसी प्रकार से मीटिंग सेमिनारों में लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आप पर्सनल इन्विटेशन दे करके, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग करके कुछ नए लोगों को बिठाइए, ताकि आपकी टीम को लगे कि अब नए लोगों की मीटिंगों में आने की संभावना बढ़ रही है, मीटिंगों में आने की अटेंडेंस बढ़ रही है। आपकी टीम आपसे फोन नहीं कर पा रही है, तो आप फोन कॉल करने की शुरुआत कीजिए, उनसे जाके मिलिए, उनके घर पे मिलिए, उनकी फैमिली के साथ मीटिंग कीजिए। यदि आपने इस प्रकार की चीजें खुद करनी शुरू की, अपने आप को जोश में रखा, मोमेंटम में रखा, तो मेरा मानना है आपकी टीम में यदि किसी वजह से थोड़ा मोमेंटम में कमजोरी आई भी है तो वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वही लीडर आगे बढ़ता है, वही टीमें आगे बढ़ती हैं जिन टीमों में मोमेंटम होता है। और यदि किसी वजह से आपकी टीम में मोमेंटम थोड़ा स्लो है या कमजोर हो गया है, तो इन 4 पॉइंट पे काम करके आप अपनी टीम में दोबारा मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, तो इस प्रकार के और बहुत सारे कंटेंट्स इस चैनल पर अवेलेबल हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल में दिए गए कंटेंट्स का लाभ उठा करके अपनी टीम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।